आप सभी कर्क राशि और कर्क लगने के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जुलाई महीने में आपके कुंडली में अच्छे राजयोग कौन कौन से हैं, अच्छे वह कौन से योग हैं जो इस महीने आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं। अच्छे राजयोग और अच्छे योगों की चर्चा इसीलिए कि इसका उद्देश्य है कि आप पॉजिटिव रहें। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उत्साहित होकर अपने हर कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो सफल होना आसान हो जाएगा। इसीलिए राजयोगों की चर्चा सबसे पहले। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। जैसे विचार हमारे मन मस्तिष्क में आता है वैसा ही भाग्य और प्रारब्ध का निर्माण होता है। यदि आपको हर प्रकार की खुशियां चाहिए तो आप खुश रहने का प्रयास करिए। जैसा आप सोचेंगे, जैसा विचार रखेंगे वैसा ही रेज आपके शरीर से ब्रह्मांडीय जगत को मिलेगा और ब्रह्मांडीय जगत उसी प्रकार के रेज को मल्टीप्लाई करके आप तक लौट आएगी। अगर दुखी और निराश रहेंगे तो दुख और निराशा आप तक आएगी। यदि आप हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे तो हर प्रकार से हैप्पी रेज आप तक आएगा। तो आपको हैप्पी रखने का यह एक सार्थक सा हमारा प्रयास है। इसीलिए राजयोगों की चर्चा मैंने करना शुरू किया है। देखिए, आपके कुंडली में योग कारक प्लानेट बनते हैं मंगल। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर वे भाग्य भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति में ट्रांजिट कर रहे हैं। वे वहाँ भावेत भावम राजयोग, केंद्र त्रिकोण संबंध राजयोग बनाकर ट्रांजिट कर रहे हैं। यह इंडिकेट करता है कि हर कार्य में भाग्य आपको कोऑपरेट करेगा। ईश्वर की कृपा हर कदम पे आपके साथ रहेगी। दूसरा महानतम राजयोग है शनिदेव 7th हाउस में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तीसरा महानतम राजयोग है कि आपके कुंडली के सुखेश और लाभेश बनते हैं शुक्रदेव, जो लाभ भाव में, जो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति का भाव होता है, अति पावरफुल स्थिति में यानी अपनी खुद की राशि वृषभ में ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी हर प्रकार से कहीं ना कहीं से सुख की व्यवस्था वे पूरे महीना करते रहेंगे। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी होती हुई प्रतीत हो रही है। चौथी अच्छी बातें हैं, भगवान बृहस्पति देव अति पावरफुल स्थिति में यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में उच्च के केतु के साथ वक्री अवस्था में 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी यहाँ उनकी ताकत 3 गुना अधिक है। जुपिटर की दृष्टि में अति शुभता मानी जाती है। जुपिटर की दृष्टि को गंगा जल के समान माना जाता है। अमृत की वर्षा जुपिटर के दृष्टि से होती है। ये जिस भाव को भी देखते हैं उस भाव की शुभता में वृद्धि कर देते हैं। 6th हाउस में ट्रांजिट कर जुपिटर अपनी 5वें दृष्टि से आपके 10th हाउस जो कर्म का होता है, रोजगार व्यापार का होता है, उसको देखकर वहाँ अमृत की वर्षा कर रहे हैं। 7th दृष्टि 12th हाउस पे होने के कारण 12th हाउस की हर प्रकार की अशुभता दूर हो रही है। 9वीं दृष्टि 2nd हाउस जो वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, धन का होता है, यानी 2nd हाउस की शुभता में अति वृद्धि कर रहे हैं। 5वें अच्छे योग हैं कि पूरे महीने सूर्यदेव वासी योग का निर्माण कर रहे हैं। जब इतने अच्छे राजयोग आपकी कुंडली में है
तो आपको अति मोटिवेटेड होना चाहिए और आपको उत्साहित होकर अपने कर्म पथ पे पूरे दृढ़ता के साथ बढ़ चलना चाहिए। इससे सफलता मिलना आसान हो जाएगा और महीना सुखमय बीतेगा। देखिए, यह प्रेडिक्शन हमने आपकी कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाया है। आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम, इसीलिए यदि आप अपने कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या का एस्ट्रोलॉजी के आधार पर सॉल्यूशन चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, या अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिलके इन सभी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना। धन्यवाद।